अस्सलामुअलैकुम, आई एम कमल। वेलकम टू बायोवाइब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे होम्योस्टेसिस को, कि होम्योस्टेसिस क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन को देख लेते हैं। दी organs and organ systems of the body work in coordination to maintain a stable internal environment. It is called homeostasis. कि organs और organ system जो हैं ये मिलकर बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको स्टेबल रखने में हेल्प करते हैं। तो जो ये प्रोसेस है उसको कहते हैं होम्योस्टेसिस। Homeostasis is defined as the ability of an organism to maintain a stable internal environment of the body despite changes in the external environment। कि external environment के change होने से इंटरनल इन्वायरमेंट जो इंटरनल टेम्परेचर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अब उसको किस तरह से मेंटेन रखना है वो डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं मिलकर उसको हेल्प करते हैं। इसको हम छोटे से वर्ड्स में ये कह सकते हैं इन शॉर्ट कि होम्योस्टेसिस जो है ये क्या है, टू मेंटेन internal environment. Example of homeostasis include regulating the temperature, blood pressure, blood sugar and pH level। कि होम्योस्टेसिस में आता है कि इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाए, ब्लड प्रेशर को, ब्लड शुगर लेवल को, पीएच लेवल, इन सब चीज़ों को मेंटेन करके रखने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस की इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। होम्योस्टेसिस प्ले अ वाइटर रोल इन सपोर्टिंग ओवरऑल हेल्थ एंड वेल बीइंग। फॉर एग्जांपल, each cell is a sophisticated machine that plays a precise role within the body. The proper functioning of cell is possible only when extracellular conditions such as temperature, pH and the concentration of salts, glucose and oxygen are kept in normal range। कि जो हर सेल है वो एक सोफिस्टिकेटेड मशीन है, कि उसका अपना एक प्रिसाइज रोल है। अब जो सेल है उसको प्रॉपरली वर्क करने के लिए एक खास टेम्परेचर चाहिए, एक पीएच लेवल चाहिए और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स, ग्लूकोज और ऑक्सीजन चाहिए, ताकि वो एक नॉर्मल रेंज में, जब ये सब चीज़ें एक नॉर्मल रेंज में होंगी फिर एक सेल जो है वो प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर सकेगा। व्हेन वी डू हार्ड वर्क और मसल्स प्रोड्यूस हीट that raises the body temperature. In such situation, the temperature regulating center in the brain sends message to sweat glands. As a result, sweating occurs and the temperature of the body falls to normal। कि जब हम कोई ज़्यादा काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाता है। अब बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से दिमाग जो है वो स्वेट ग्लैंड्स को सिग्नल भेजेगा, ब्रेन जो है वो स्वेट ग्लैंड्स को सिग्नल भेजेगा, जिससे स्वेट ग्लैंड्स जो है वो स्वेटिंग करेंगे ताकि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो सके। व्हेन द बॉडी टेम्परेचर फॉल्स, द टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर सेंड्स मैसेज टू मसल्स। एज अ रिजल्ट शिवरिंग अकर्स टू जनरेट हीट। अब उसी तरह कि जब अगर बॉडी का टेम्परेचर है, जब ठंड होती है, जब बॉडी का टेम्परेचर फॉल कर जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है, तो जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर है वो मसल्स को सिग्नल भेजेंगे और मसल जो है वो शिवरिंग करेंगे, कपकपाहट होगी, जिससे बॉडी में हीट जनरेट होगी ताकि बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो आ सके। When we drink juice, blood glucose level rises. In this situation, pancreas releases a hormone insulin in blood. This hormone lowers the blood glucose level to normal। कि जब जूस पीते हैं, कोई ऐसी चीज़ पिए जिसमें मीठा ज़्यादा होता है, तो ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो ज़्यादा हो जाएगा। जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल राइज करेगा, ज़्यादा हो जाएगा, फिर पेनक्रियाज जो हैं वो हार्मोन रिलीज़ करेंगे इंसुलिन। इंसुलिन जब ब्लड में रिलीज़ होगा ये ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल कर देगा। When we do hard exercise, our muscles need more oxygen. In such condition, the rate of breathing and the heartbeat are increased. Accelerated breathing and heartbeat supply more oxygen and food to the muscles for continuous work। कि जब
ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, कोई ज़्यादा मशक्क़त वाला काम करते हैं, तो मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से हमारा रेट ऑफ ब्रीथिंग और हार्ट बीट जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, जिससे ज़्यादा ऑक्सीजन और फूड जो है वो मसल्स को मिलती है, ताकि हम वो जो हार्ड वर्क एक्सरसाइज जो भी कर रहे हैं हम उसको परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट है रोल ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स इन होम्योस्टेसिस। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं कैसे काम करके होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। सबसे पहले है नर्वस सिस्टम और एंडोक्रीन सिस्टम। एंडोक्रीन सिस्टम जो है ये इसमें डिफरेंट ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि हार्मोन्स बनाते हैं और उनको ब्लड में डायरेक्ट रिलीज़ कर देते हैं। अब नर्वस सिस्टम और एंडोक्रीन सिस्टम जो है ये क्या करते हैं कि रेगुलेट एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ सच एज हार्ट रेट, रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिज्म, कि ये हार्ट रेट, रेस्पिरेशन और मेटाबॉलिज्म जो है इसको कोऑर्डिनेट करते हैं। दे आल्सो रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जो चेंज आता है उसके हिसाब से बॉडी को कैसे रिएक्ट करना है, बॉडी में क्या चेंजेस लेकर आने हैं, उसको भी कंट्रोल करते हैं। उसके बाद आ जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये इंश्योर करता है कि बॉडी जो है वो एक इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिसीव करे और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ठीक तरह से बॉडी से बाहर निकाले। नेक्स्ट आ जाता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है प्ले रोल इन द रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर एंड पीएच लेवल, कि ये बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है और पीएच लेवल जो है उसको मेंटेन रखता है। It also ensures that all cells receive the necessary substances for proper functioning, कि हर सेल को जो है वो प्रॉपर सब्सटेंसेस मिलने चाहिए जो उसको ऑक्सीजन, पीएच लेवल, हर वो चीज़ जो उसको चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स, ग्लूकोज, हर चीज़ उसको नॉर्मल रेंज में मिले ताकि वो प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, वर्क्स फॉर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू सेल फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर, कि न्यूट्रिएंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रॉपरली होनी चाहिए ताकि हर सेल को प्रॉपर एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर मिल सके। नेक्स्ट है मसल एंड स्केलेटल सिस्टम। मसल और स्केलेटल सिस्टम्स जो हैं ये हेल्प करते हैं टू मेंटेन बॉडी पोस्चर, सपोर्ट एंड मूवमेंट। नेक्स्ट है यूरिनरी सिस्टम। Urinary system eliminates waste material from the body. It also regulates water and salt balance in the body tissue. In this way, it maintains blood volume, blood pressure and pH level. अब urinary system जो है इसमें waste material जो है वो body से निकल जाएंगे, इससे पानी का और सॉल्ट का बैलेंस जो है बॉडी के टिश्यूज़ में मेंटेन रहेगा और इस तरह से ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर और पीएच लेवल भी मेंटेन रहता है। नेक्स्ट है इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम। Integumentary system act as a barrier to protect the body from the external factor. It also help to regulate temperature through sweating. Integumentary system जो है ये ऐसा सिस्टम है जिसमें जो कि बाहर की एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, एक बाहर की लेयर बना रहा होता है जिसमें आ जाती है हमारी स्किन आ जाती है, बाल आ जाते हैं, नाखून आ जाते हैं। ये सब चीज़ें क्या हैं कि बाहर से बॉडी को कवर कर रही हैं। जो ये सब चीज़ें हैं वो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम होता है। अब इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम जो है ये बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, जैसे हमारी स्किन है, बाल है, ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो और इसके अलावा ये हेल्प करते हैं टू रेगुलेट द टेम्परेचर थ्रू स्वेटिंग, के स्वेटिंग के थ्रू ये बॉडी के टेम्परेचर को। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।